नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्वागत है इस ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स के सेकंड मॉड्यूल में। इस सेकंड मॉड्यूल में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो इस हम सेकंड मॉड्यूल में हम लोग सीखने वाले हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है और उसके 3 टाइप्स को जानेंगे। प्रीमियम वैल्यू क्या होता है, एक्सपायरी डेट कब होता है, कॉल ऑप्शन किसे बोलते हैं, पुट ऑप्शन किसे बोलते हैं, और अप ट्रेंड कैसा बनता है, डाउन ट्रेंड कैसा बनता है, साइडवे ऑप्शन ग्रीस को भी देखेंगे जैसे कि थीटा, डेल्टा, और अपना लास्ट हो गया स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? तो स्ट्राइक प्राइस इज रेफर टू द प्राइस विच यू आर एक्सपेक्टिंग टू हिट द मार्केट। मतलब ये क्या बोल रहा है कि आपके प्रेडिक्शन के अनुसार मार्केट जब हिट करता है तो उस प्राइस को स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। जैसे कि अभी मान लेते हैं, अभी करंट प्राइस चल रहा है हमारा बैंक निफ्टी में 44,000 चल रहा है, 44,000। तो आप बोल रहे हो कि कुछ समय बाद, एक दिन बाद या फिर आधे घंटे बाद 44,300 को टच करेगा। 44,300 को टच करेगा तो आपका 44,300 आपका स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा अप ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड में आप बोल रहे हो, डाउन ट्रेंड में जैसे आप लोग प्रेडिक्शन लगाते हो कि 44,000, 43,700, 43,700 को टच करेगा कुछ समय बाद, एक दिन बाद या फिर 2 दिन के बाद 43,700 टच करेगा, तो वो 43,700 आपका स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा डाउन ट्रेंड में। और एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूं मैं। इफ यूर एनालिसिस 80 रुपीज प्राइस हिट 100 इन मार्केट 100 नेक्स्ट वीक। मतलब ये क्या बोल रहा है कि अभी आपका प्राइस चल रहा है 80 रुपये और आप बोल रहे हो कि अगले हफ्ते या फिर 3-4 दिन के बाद में 100 रुपये को टच करेगा तो 100 रुपया आपका स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा। और ऐसे ही सेम कंडीशन है पुट में भी, मतलब नीचे में डाउन ट्रेंड में। तो वो क्या बोल रहा है कि अभी 80 रुपये चल रहा है, करंट प्राइस चल रहा है, और आप बोल रहे हो कि 20 पॉइंट नीचे गिरने वाला है कुछ टाइम बाद, एक दिन, 2 दिन या फिर एक हफ्ते के बाद में, तो 60 रुपये आपका स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा डाउन ट्रेंड में। स्ट्राइक प्राइस 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं चलिए देखते हैं। स्ट्राइक प्राइस पहला होता है हमारा इन द मनी, और दूसरा होता है एट द मनी, और तीसरा होता है आउट द मनी। चलिए इसको और अच्छे से देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में वो क्यों नहीं आ रहा भाई? हाँ, ये रहा स्ट्राइक प्राइस टाइप्स। इन द मनी, इन द मनी क्या होता है? रेफर टू द स्ट्राइक प्राइस विच आर इनसाइड द रेंज ऑफ योर एक्सपेक्टेड प्राइस टू लेट expected price to let suppose you think price will go to 120 from 100। मतलब ये क्या बोल रहा है, जैसे कि अभी चल रहा है, करंट प्राइस चल रहा है अपना 120 रुपये करंट प्राइस चल रहा है, और आप 100 रुपये का कॉल ऑप्शन बाई करते हो। 100 रुपये का, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे गिर रहा है, आप कॉल ऑप्शन बाई करते हो उसके अंदर का। 120 रुपये आपका करंट प्राइस हो गया, अब उसके अंदर का आप शेयर को बाई करते हो 100 रुपये का, तो 100 रुपये आपका इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाएगा। और एट द मनी में क्या होता है? एट द मनी उसके नियर के, उसके आसपास जितने भी मतलब होता है उसको बोलते हैं एट द मनी। जैसे कि अभी चल रहा है, अभी चल रहा है 44,000, तो 44,000 का स्ट्राइक प्राइस आपका, 44,000 का स्ट्राइक प्राइस आपका एट द मनी कहलाएगा। और आउट द मनी क्या होगा? आउट द मनी अभी जैसे चल रहा है, अभी के 44,000 चल रहा है, तो आउट द मनी का 44,200, 44,300 आपका स्ट्राइक प्राइस आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाएगा। इसको और अच्छे से देखते हैं, बाद में देखेंगे। प्रीमियम वैल्यू क्या होता है? प्रीमियम वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू मनी ऑफ यूर गोइंग टू पे 1 यूनिट ऑफ इंडेक्स यू आर ट्रेडिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी। मतलब इसका क्या मतलब है? प्रीमियम वैल्यू क्या मतलब है कि प्रीमियम वैल्यू जैसे कि अभी चल रहा है 44,000, 44,000 आपका करंट प्राइस चल रहा है, और आप स्ट्राइक प्राइस अपने अनुसार लेते हो, कुछ भी ले लेते हो, तो उसमें आपको जितना भी पे करना पड़ेगा। जैसे 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस ले लेते हो तो 100 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, तो 100 रुपये आपका हो गया प्रीमियम वैल्यू। इसको लाइव आके देखते हैं। चलिए लाइव आते हैं, हम अपना ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। ये रहा, ठीक है। तो देखिए प्रीमियम वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू, तो प्रीमियम वैल्यू का क्या है? इन द मनी। इन द मनी महंगा क्यों होता है, इसको चलिए देखते हैं। अभी चल रहा है, देखिए चल रहा है हमारा
चल रहा है 43,989। तो इन द मनी उसका अंदर का क्या हो जाएगा, 43,800 700 हमारा इन द मनी कहलाएगा। तो 43,700 को हम चलिए बाई करके देखते हैं। तो ये देखिए 43,700 का हमें कितना पड़ रहा है, 454 रुपये हमें पे करना पड़ेगा 1 यूनिट के लिए। और हमें इसको टोटल कितना हो गया हमारा 11,350 रुपये हमें पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों इतना पेमेंट क्यों करना पड़ेगा, जबकि इतना है तो हमको एक यूनिट में नहीं खरीद सकते हैं हम इसको। इसके लिए हमें एक लोट में बाई करना पड़ता है। मैक्सिमम 25 क्वांटिटी का एक लोट होता है बैंक निफ्टी में, तो इसलिए हमें इतना पेमेंट करना पड़ेगा। यह हो गया इन द मनी। अब एट द मनी को देखते हैं। अभी चल रहा है 43,989। तो उसके आसपास नियर का हो जाएगा हमारा 44,000। तो 44,000 को हम चलिए देखते हैं बाई करके। ये कितना है हमारा 259 रुपये। 259 रुपये हमारा एक क्वांटिटी का है। और टोटल हमें पेमेंट करना पड़ेगा 6,487 रुपये। तो ये हमारा प्रीमियम वैल्यू हो गया। और इतना हमें पेमेंट करना पड़ेगा। इतना पेमेंट क्यों करना पड़ेगा, बताया हूँ कि 25 क्वांटिटी हमें एक लोड में बाई करना पड़ता है, सिंगल में हम नहीं बाई कर सकते हैं। इसलिए हमें 6,487 रुपये 50 पैसे को हमें पेमेंट करना पड़ेगा। और आउट द मनी को देखते हैं। आउट द मनी क्या हो जाएगा हमारा 44,100। 44,100। तो देखिए ये कितना है, 209 रुपये चल रहा है। 209 रुपये हमारा प्रीमियम वैल्यू हो जाएगा। और इतना हमें पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इतना हमारा क्वांटिटी है। मिनिमम हम इतना को एक लोड को बाई करना पड़ेगा, सिंगल यूनिट हम नहीं बाई कर सकते हैं, इसलिए हमें इतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए इतना ये सब डिफरेंट आता है इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी में। तो चलिए हम हमारे मॉड्यूल में फिर से आ जाते हैं। एक्सपेंसिव क्यों होता है जानेंगे कि उसका एक्सपेंसिव क्यों होता है, महंगा क्यों होता है। महंगा इसलिए होता है क्योंकि आपका प्राइस सिक्योर रहता है। सिक्योर रहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लेते हैं इन द मनी। तो अभी चल रहा है, आपको और अच्छे मार्केट में फिर से चले जाते हैं, अच्छे से समझ आएगा आपको। ये रहा अपना मार्केट। तो देखिए अभी चल रहा है 43,989 ठीक है। तो हमें हमारा इन द मनी क्या हो जाएगा, पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन के लिए। तो हमारा हो जाएगा 43,700। 43,700 हमारा वो हो जाएगा इन द मनी। तो देखिए मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, कितना भी ऊपर चले जाएगा फिर भी हमारा प्राइस हमेशा इन द मनी ही कहलाएगा। इसलिए हमारा प्राइस महंगा पड़ता है। महंगा इसलिए पड़ता है क्योंकि आपका चांस बहुत ज़्यादा रहता है, आपका प्रेडिक्शन का चांस ज़्यादा रहता है, उसका प्राइस हमेशा ज़्यादा रहता है। जैसे कि और आउट द मनी सस्ता क्यों पड़ता है, सस्ता इसलिए पड़ता है क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है और कुछ समय बाद उसको हिट कर लेगा और वो आउट द मनी नहीं कहलाएगा। इसलिए आपका चांस बहुत कम है कि ज़्यादा टाइम तक आउट द मनी नहीं रह सकता है, इसलिए आप उसका प्राइस कम पड़ता है। और एट द मनी क्या होता है, वो मीडियम रेंज का रहता है, वो आसपास का रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो चलिए अब फिर से आ जाते हैं हमारे स्लाइड पे। ये रहा अपना स्लाइड। प्रीमियम एक्सपायरी डेट क्या होता है, एक्सपायरी डेट का मतलब होता है कि जब हम किसी भी शेयर को बाई करते हैं तो उसका लास्ट एक्सपायरी होता है। ऑप्शन में एक एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी में हमें बाई करना पड़ता है। अब ऑप्शन में फ्यूचर के लिए नहीं है। तो ऑप्शन एक्सपायरी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है हमारा वीकली एक्सपायरी होता है, जो हर थर्सडे को एक्सपायरी होता है। और दूसरा होता है मंथली एक्सपायरी। तो मंथली एक्सपायरी लास्ट थर्सडे को, मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होता है, वो मंथली एक्सपायरी कहलाता है। आपको कैलेंडर में जाके और अच्छे से समझाता हूँ मैं। यहाँ पर चलते हैं कैलेंडर पे। ये रहा अपना कैलेंडर ओपन हो गया। तो अभी क्या है, आज 9 तारीख है, ठीक है, 9 तारीख है। तो आज हम बाई करते हैं, आज हम बाई करेंगे तो हमारा एक्सपायरी कब हो जाएगा, वीकली में बाई करेंगे तो हमारा एक्सपायरी 15 तारीख को हो जाएगा। और हम मंथली में बाई करेंगे तो हमारा 29 के होगा, 30 को नहीं होगा। मंथली मतलब पूरा मंथ तक नहीं रहता है, उसका मंथ के लास्ट थर्सडे तक रहता है।
तो हमारा 29 जून हमारा हो जाएगा लास्ट मंथली का लास्ट एक्सपायरी हो जाएगा, मंथ का एक्सपायरी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक्सपायरी समझ गए होंगे। कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन कब बाई करते हैं? जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो हम कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, और जब मार्केट नीचे जाता है तो हम पुट ऑप्शन बाई करते हैं। ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड क्या होता है? जब मार्केट एक ट्रेंड बना के ऊपर ऐसे जाता रहता है तो उसको अप ट्रेंड कहते हैं, और जब मार्केट ऊपर से नीचे करके ऐसे करके आते रहता है एक ट्रेंड में तो उसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। लॉट साइज क्या होता है? इन ऑप्शन ट्रेडिंग वी कैन नॉट बाय सिंगल यूनिट, वी बाय इन लॉट्स, जो मैं आपको पहले बताया था। तो देखिए ये इसमें क्या बोल रहा है कि आप सिंगल यूनिट नहीं बाय कर सकते हैं, आपको एक लॉट मिनिमम बाय करना पड़ेगा। जैसे कि बैंक निफ्टी का क्या होता है? बैंक निफ्टी का 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, और निफ्टी 50 का 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। क्वांटिटी यूनिट सेम है, कंफ्यूज मत होना। तो देखिए 50 क्वांटिटी का एक लॉट निफ्टी 50 में, और बैंक निफ्टी में 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। ठीक, समझ गए? और लास्ट अपना स्टॉप लॉस। तो देखिए स्टॉप लॉस इज स्ट्राइक प्राइस वेयर यू एग्जिट योर पोजीशन इफ ए ट्रेंड गोइंग टू अगेंस्ट। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपके अगेंस्ट, आपके प्रेडिक्शन के अनुसार गलत चला, आपके प्रेडिक्शन के अगेंस्ट जब मार्केट चला जाता है तो उस समय आपका स्टॉप लॉस काम आता है। स्टॉप लॉस काम कैसे करता है चलिए देखते हैं। स्टॉप लॉस काम कैसे करता है कि जैसे कि अभी चल रहा है, अभी आप ट्रेड लिए हैं और आपके अगेंस्ट जब मार्केट चला जाता है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 43,000 अभी आप करंट प्राइस 100 रुपये में आप शेयर बाई किए हैं, ठीक है, और आप टारगेट लगाए हैं 120 रुपये का, नहीं 120 रुपये का टारगेट लगाए हैं, और मार्केट कुछ टाइम जाता है 100 रुपये, 102, 103, 105, 7 चला जाता है, लेकिन 120 फुट हिट नहीं करता है, उस टाइम आप एग्जिट नहीं करेंगे। और उसके बाद जस्ट अपोजिट नीचे आ जाता है, तो जैसे कि 95, 97, 94, तो इस प्रकार नीचे आ जाता है, तो इसमें आपका लॉस हो जाएगा। पर इसी लॉस को बचाने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो स्टॉप लॉस को लगाकर आप बहुत से अपने कैपिटल को बचा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी मार्केट में मूवमेंट मिल जाता है कि 3-4 सेकंड में आपका पूरा कैपिटल भी खत्म हो सकता है। इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, और स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। और आप बोलेंगे जैसे कि आप 5 रुपए का लॉस को आप बेयर कर सकते हो, तो 5 रुपए का लॉस लगाए आप, जितने आपके रिस्क जितने आप ले सकते हो उतना का लगाओ, और ज्यादा का कभी मत लगाना, और जितना ले सकते हो उतना ही का लगाना, और बिना स्टॉप लॉस की यूज किए आप ट्रेड कभी मत करना, मेरी यही सलाह रहेगी। थैंक यू। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट मॉड्यूल में। और डेल्टा को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। देखिए ये वीडियो भी काफी 12-13 मिनट का हो गया है, तो इसलिए हम थोड़ा सा अब शॉर्ट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं।